हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। तो आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एडिपिक एसिड का कन्वेंशनल मेथड और फिर ग्रीन मेथड। सेम पैटर्न पे आज हम पहले पैरासीटामोल के बारे में बताएंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी स्ट्रक्चर, इसके यूज और फिर कन्वेंशनल मेथड, उसकी ड्रॉबैक और फिर ग्रीन मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। तो बात करते हैं पैरासीटामोल। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इसको हम कब यूज करते हैं, जब फीवर हो जाता है। तो इट इज एन एंटीपायरेटिक ड्रग और इट इज ऑल्सो नोन एज एनाल्जेसिक, क्योंकि हल्के पेन किलर में भी ये यूज की जाती है, सर दर्द में, घुटनों के दर्द में, दांत दर्द में और फीवर में तो बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं पैरासीटामोल। तो स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल। इट इज एन antipyretic drug. It is used to reduce body temperature. तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के काम इसको लेते हैं हम। बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पैरासीटामोल? तो पैरासीटामोल में एक्चुअली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। तो पहले फिनॉल बनाते हैं, तो बेंजीन के ऊपर OH और इसकी पैरा पोजीशन पे NHCOCH3, इसको बोलते हैं हम पैरासीटामोल। बात करते हैं इसके IUPAC नेम की, क्योंकि IUPAC नेम से आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो N पोजीशन पर, क्योंकि एमाइड है, एमाइड की N पोजीशन पर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनाइल, तो इसमें हाइड्रोक्सी फिनाइल 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल N पे जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC नेम होगा N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आगे 2 कार्बन इथेन इथेनामाइड। तो इट इज द IUPAC नेम ऑफ पैरासीटामोल। N पोजीशन पर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। आगे बात करते हैं बेटा, तो कंटिन्यू, इसका एक कॉमन नेम और है। इट्स कॉमन नेम इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटामिडोफीन इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासीटामोल। बात करते हैं इसके कन्वेंशनल मेथड की। कन्वेंशनल मेथड फॉर द सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल। तो यहां पे बात करते हैं, इट इज सिंथेसाइज लिखते हैं, बेस्ट होगा। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल इन 3 स्टेप्स। तो यहां भी 3 स्टेप होंगे, पर इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, फिनॉल। तो 1 बाय 1 मैं स्टेप आपको क्लियर करता हूं। स्टेप नंबर 1 को हम बोल सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो मैं शॉर्ट हेडिंग में बताता हूं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। और जब भी आप फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेटिक मिक्सचर। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक मिक्सचर बनता है, तो वो स्टेप होगा यहां पे। तो फिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। इट इज अ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और क्या चीज बाहर निकल जाता है बाय प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये मेजर होता है पैरानाइट्रोफिनॉल
is a major product while orthonitrophenol is a minor product. In step number 2, in step second, तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन. तो यहां सेकंड हेडिंग में डाल देंगे रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल. जब पैरानाइट्रोफिनॉल का रिडक्शन हम करेंगे बाई SN प्लस HCl से, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू पैरा एमिनोफिनॉल. तो देखते हैं कैसे. पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑन रिडक्शन विद SN प्लस HCl, तो ये SnCl4 बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा. तो ये दोनों ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहां आ जाएगा NH2 एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पैरा एमिनोफिनॉल. इट इज कॉल्ड पैरा एमिनोफिनॉल. देन व्हाट इज द थर्ड स्टेप. स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इसका हम एसिटाइलेशन कर देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से. तो क्या होगा, एसिटाइलेशन ऑफ पैरा एमिनोफिनॉल. और जैसे ही इसका एसिटाइलेशन करेंगे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज पैरासीटामोल. तो आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप. तो यहां पे हमने लिया पैरा एमिनोफिनॉल प्लस इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड. तो आप लोगों को मालूम है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3CO का होल ट्वाइस O. और ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड ब्रेक फ्रॉम हेयर. तो यहां से एक H किसके साथ चलेगा, इसके साथ, और COCH3NH के साथ जुड़ जाएगा. तो यहां पे देखिए कैसे होगा रिएक्शन. इट इज कन्वर्टेड इनटू, तो ऊपर की तरफ OH और पैरा पोजीशन पे NHCOCH3 और बाई प्रोडक्ट निकल गया CH3COOH. तो क्या बन गया ये, पैरासीटामोल. इस तरीके से आपने देखा कि इन कन्वेंशनल मेथड पैरासीटामोल इज सिंथेसिस फ्रॉम द फिनॉल इन 3 स्टेप. फर्स्ट वन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सेकंड वन रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इनटू पैराएमिनोफिनॉल, एंड थर्ड वन एसिटाइलेशन ऑफ पैराएमिनोफिनॉल इनटू पैरासीटामोल. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें. इसकी ड्रॉबैक क्या है, तो पहली ड्रॉबैक यहां पे जितने भी एसिड आप यूज कर रहे हैं वो मिनरल्स एसिड है. दूसरा टिन यूज कर रहे हैं तो ये इसके लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जो बाई प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं तो इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. तो कन्वेंशनल मेथड तो हमने देख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर इसके ग्रीन रूट की बात करते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं ग्रीन रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल. ग्रीन रूट में भी ये स्टार्टिंग मटेरियल्स का फिनॉल ही होता है. तो इन दिस मैथड starting material is phenol and it also requires 3 steps. तो ये भी 3 स्टेप में ही होगी. तो स्टेप 1 मैं आपको सिखाता हूं. फर्स्ट स्टेप 1 दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल. तो यहां पर हम पहला स्टेप ही क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन का फिनॉल का. और जब फिनॉल का एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है, पैरा पोजीशन पर हमारा एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, पैरा एसिटिल फिनॉल. तो देखिए क्या होगा, फिनॉल ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपने अभी यूज किया था. तो यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाले पोजीशन का H इसके साथ निकल जाएगा और COCH3 यहां जुड़ जाएगा. तो क्या बनाएगा ये, इट फॉर्म्स पैरा एसिटोफिनॉल. तो ऊपर OH रहा, नीचे C डबल बॉन्ड O CH3 और बाहर क्या निकल गया बाई प्रोडक्ट CH3COOH विच इज ए ऑर्गेनिक एसिड. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, सेकंड, क्योंकि आपके पास ये कीटोन ग्रुप बन गया है तो कीटोन जब भी हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइन. तो ये कीटो हाइड्रोक्साइन बनाएगा. तो पैरा एसिटोफिनॉल. तो इसका क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ पैरा
एसीटोफिनॉल विद हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH। तो देखो क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो आपको मालूम है हाइड्रोक्साइम बन जाएगा, OH C डबल बॉन्ड O CH3। ये डबल बॉन्ड O इन दोनों H के साथ वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो देखो रिएक्शन NH2OH, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, ऊपर तो OH आ गया, C के साथ इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है CH3, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया N, क्योंकि ये वाटर के साथ निकल गया N, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है OH, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ निकल गए, ऑक्सीजन के, और प्लस क्या निकल गया, वाटर। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेप 3। तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसका नाम क्या है, इट इज कीटो हाइड्रोक्साइम ऑफ, इट इज कीटो हाइड्रोक्साइम ऑफ पैरा एसीटोफिनॉल। पैरा एसीटोफिनॉल का कीटो हाइड्रोक्साइम है। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, बैक्समैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट, और बैकमैन रीअरेंजमेंट होते ही हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म हो जाएगा। कैसे, आप देखिए क्या अरेंजमेंट होता है इसमें, जो कीटोक्साइम हमारा बना है CH3 डबल बॉन्ड NOH में थोड़ा सा रफ कर लेता हूं यहां पे, NOH ऑन रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ CF3COOH इट इज कन्वर्टेड इनटू पैरा एसीटोफेन, वही जो आपका पैरासीटामोल, यहां आ जाएगा NHCOCH3, रीअरेंज होके क्या बना दिया इसने, पैरासीटामोल। तो इट इज द ग्रीन रूट ऑफ सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। 3 स्टेप ही हुए। पहले स्टेप में एसिटाइलेशन से पैरा एसीटोफिनॉल, जिसने हाइड्रोक्साइम से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल अमाइन बना दिया, हाइड्रोक्साइम बना दिया, और हाइड्रोक्साइम ने क्या करा, बैक्समैन रीअरेंजमेंट करा, और क्या बन गया, पैरासीटामोल। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।